Hello students, hello everyone. Welcome to all of you in this channel. I am Sanjit Kumar and teach you chemistry lecture 11 solution for class 12. आज हम लोग का टॉपिक है लिक्विड इन लिक्विड, यानी इसमें रॉल्स लॉ का बहुत सारे कंसेप्ट देखेंगे और नया कंसेप्ट है। बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इसका बेनिफिट सभी स्टूडेंट को। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो हैंडल टॉपिक है वो समाप्त हो चुके थे, लिमिटेशन, एप्लीकेशन, उन पर बेसिक न्यूमेरिकल। आज का टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स, यानी रॉड्स लॉ यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म हम पढ़ेंगे जो आप वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर है क्या, वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं, इस टर्म को थोड़ा सा यहाँ क्लैरिफाई किया जाए। जैसे कहने का मतलब कोई भी लिक्विड है, इसको हम टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते रहते हैं तो ये लिक्विड क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो फिर टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर में कन्वर्ट होगा। एक ऐसा जब टाइम आएगा कि ये वेपर में कन्वर्ट करना बंद हो गया, यानी इनके बीच आपस में एक इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस आ जाएगा। कहने का मतलब जो रेट ऑफ वेपराइजेशन, अब ये जो वेपर में है तो ये अगर हम कुछ समय टेम्परेचर कम होगा तो ये कंडेंस होना चाहेगा। यानी कहने का मतलब जितना रेट ऑफ जो वेपराइजेशंस है कंडेंस होगा तो एक इन दोनों के बीच एक रिलेशन जो इक्विलिब्रियम पे आते हैं। जैसे हम बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ वेपराइजेशन वो रेट ऑफ कंडेंसेशन, उन दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाते हैं, जिससे अब ये वेपर जो ये बनना बंद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये वेपर प्रेशर है क्या, ये वेपर प्रेशर्स क्या होते हैं। अब ये वेपर प्रेशर हम लिक्विड्स है तो लिक्विड्स का बन रहा है, अगर यहाँ पर सॉलिड भी रखते हैं तो सॉलिड का भी वेपर बनता है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जो एक जब हम बात करेंगे प्रेशर जो एग्जैक्ट होता है, यानी वो यहाँ पर एक प्रेशर एग्जैक्ट होगा। और ये प्रेशर एग्जैक्ट जब हम कब की बात करते हैं, एट हम इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वही लिखा हुआ है देखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, यानी जो ये वेपर्स बना इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर जो इन इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे विथ किसके साथ, प्योर सॉलिड भी हो, जो यहाँ पर सॉलिड की बात करें, या लिक्विड्स हो एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में इस जो आपको वेपर प्रेशर के थ्रू जो यहाँ प्रेशर जो एग्जैक्ट हो रहा है उस प्रेशर को हम बोलते हैं यहाँ पर वेपर प्रेशर। तो ये एक वेपर प्रेशर यहाँ पर आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये वेपर प्रेशर बन रहे हैं तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान दे रहे हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, यानी वेपर ज़्यादा होगा तो वहाँ वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ वेपर ज़्यादा होगा ये तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो सेम फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले सेकंड कंडीशन समझते हैं जो आप इजी वे में समझ सके, हायर टेम्परेचर ग्रेटर वेपर प्रेशर, यानी टेम्परेचर क्या होगा, डायरेक्टली रिलेशन वेपर प्रेशर। अगर यहाँ पर हम सरफेस एरिया की अगर ज़्यादा बात करेंगे तो सरफेस एरिया की भी डायरेक्टली वेपर प्रेशर होते हैं। अब यहाँ पर अगर इम्प्यूरिटीज़ उस लिक्विड में अगर हम कोई इम्प्यूरिटी डाल दें तो वहाँ पर वेपर प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, कम, यानी आपको वेपर प्रेशर ही वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो ये आप ध्यान रखें। अब नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड की बात अगर मान लेते हैं कोई भी लिक्विड है तो इनके बीच और इनके बीच जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये मॉलिक्यूल जो आपस में ब्रेक ही नहीं होगा। जब मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा तो ये वेपर में कहाँ कन्वर्ट होंगे, यानी इनके और इनके बीच का जो अट्रैक्शन होना चाहिए काफ़ी कम होना चाहिए, जिससे ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो और ये वेपर में बने। तो ये लिखा, द लिक्विड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल विल हैव लोअर वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर कंडीशन भी समझ में आ गया। ये नोट में हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई भी प्योर लिक्विड में अगर हम उसमें कोई भी अदर लिक्विड अगर मिक्स करेंगे तो क्या वेपर प्रेशर में आपको डिफरेंस मिलेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए नोट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल ऑलवेज, है ना, ग्रेटर दैन वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशंस। कहने का मतलब आइए हम समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये एक वाटर का आपको एग्जांपल दिया गया तो यहाँ वाटर लिया गया तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओनली वाटर है।
और कोई लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, ओनली आपको यहाँ पर जो वाटर ही प्रेजेंट है ना। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर प्लस इथेनॉल, मतलब वाटर, जब वाटर में हम क्या मिक्स कर दिए, इथेनॉल, यानी यहाँ पर हम वाटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर दो लिक्विड मिक्स है। तो ये एक हम नहीं बोल सकते यहाँ पर प्योर वाटर है, हम ये बोल सकते हैं ये इम्प्योर हो गया। तो वो बात लिखा हुआ। तो अगर कहने का मतलब, अगर इस वाटर है किसी भी कंटेनर में रखेंगे, आप उसको हीट करेंगे तो वहाँ पर भी वेपर बनेगा, तो वहाँ किसका वेपर बनेगा, आपको वाटर का। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर प्लस इथेनॉल है, तो यहाँ हीट करेंगे तो वेपर तो बनेगा, लेकिन आप यहाँ पर क्लियर नहीं बोल पाएंगे कि वाटर का वेपर है इथेनॉल का, यहाँ दोनों का वेपर बन रहा है। तो इसको हम वेपर को मान लेते हैं PS, और यहाँ पर P नोट। तो आपको ऊपर साफ लिखा हुआ क्लियर वर्ड्स में कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विल ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो भी प्योर फॉर्म का किसी भी लिक्विड, यहाँ हम वाटर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम इथेनॉल की भी बात कर सकते हैं, यहाँ कोई अदर लिक्विड की बात कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो आपको किसको ज़्यादा होगा, प्योर फॉर्म यानी वाटर का ज़्यादा है। ओके, तो ये P नॉट और ये, तो आप यहाँ पर एक ध्यान दें, मैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कभी भी प्योर फॉर्म ऑफ अगर हम वेपर की बात करते हैं तो ये P नॉट और ये PS अदर किसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आज आपने वेपर प्रेशर पढ़ लिया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रॉल्स लॉ कंसेप्ट, है ना, तो वो देखेंगे। और अभी तक मैंने जो भी बता रहे लेक्चर के थ्रू, आप उनको एक बार अच्छे से रिकॉल करें, है ना, उसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रॉल्स लॉ।